जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मैं सैयद महमूदुल हक बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, रहीम यार ख़ान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद भी और अपने किसानों की तरफ से इमरान खान साहब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपके पास इतने काम और बहुत हैं, लेकिन आपने ये जो शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट पे पहरा दिया है, खुदा की कसम आपने हमारे दिल जीत लिए। और आज जब मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो रहा था, बखुदा मेरी आंखों में पानी था कि आज हमें तस्लीम किया। आज तक ये पहला वाकया है कि किसानों को इस तरह से इज्जत से बिठा के एक मुल्क का हाकिम जो है वो उनसे दुख सुन रहा है। और हम इतना अरसा नुचते रहे, आप यकीन करें, इस माफिया ने, जिनको आप भी अब माफिया कहते हैं, हम तो पहले से कहते थे, आपने इतनी दलेरी के साथ और साबित कदमी के साथ मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप डट के खड़े हो। कहते हैं ना, डट के खड़ा है अब इमरान, तो आप वाकई डट के खड़े रहे। और मुझे ये भी बात कहनी है कि आपको इतनी जंग लड़नी पड़ी। मुझे पता है कि एक वो जो एक्ट पहले 4 में पास हुआ, वो कैसे हुआ, वो किन्होंने किया। एक वजीर आजम साहब का हुक्म था, ऑर्डर था, और उसको किस तरह से इधर उधर किया गया। ये तो खालिद खोखर साहब की मेहरबानी है कि आप तक ये पहुंचे, और वो आप अड़ गए और आपने वो पास कराया। और अब भी जनाब की नोटिस में ये दे दूं कि जनाबे वाला वो नहीं मिल रहा कहीं वेबसाइट पे। वो एक्ट मिलना चाहिए ना, पास हो गया पंजाब असेंबली से, और उसमें कोई बुराई नहीं है वजीर आजम साहब, कोई बुराई नहीं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो वो हमारे शुगर मिल्स के लिए कोई नुकसानदेह हो। किसानों को एतमाद मिला, किसानों को इंतहाई एतमाद मिला, और आज हमें ये एहसास हो गया कि हमारे पीछे जो है वो मुल्क का हुक्मरान खड़ा है किसानों के पीछे। और आप देखिएगा, ये मेहनती लोग हैं सर, ये सब सांपों से भी डसे जाते हैं। ये सख्त 50 डिग्री में खड़े होके, मैंने कहा था कि यहाँ के जो इस्लामाबाद के कुछ दोस्त हैं वो आए, आकर 2 दिन हमारे साथ आकर गुजारें, तो उनको एहसास हो जाएगा कि हम कमाऊ पूत हैं। वज़ीर आज़म साहब, हम कमाऊ पूत हैं, हम रिटर्न देते हैं। जब हमें आप ये इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरह खोखर साहब ने कहा कि वो खाद पे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2500 रुपए अगर आप कर दें तो 8 से 10 करोड़ डीएपी की खपत होती है 2 फसलों पे। आप देखिएगा इनकलाब आ जाएगा, और इतनी फसल होगी कि आप बाहर भी भेजेंगे और यहां भी, और रेट्स भी कम हो जाएंगे। जब चीज ज्यादा होती है तो रेट्स भी कम हो जाते हैं। एक दूसरा मैं जनाब वाला कहूंगा, वो कि कॉटन के हवाले से बात की, तो उसमें हम डिफेंड करते हैं, टीवी टॉक शो में ये भी बैठते हैं, मैं भी बैठता हूं, और हम कहते हैं जी इस हुकूमत ने, मैंने कहा नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूनुमा नहीं होता। ये तो कई दहाइयों पीछे चले जाएं और ये बर्बादी का तसलसल है। अब मैं गुजारिश करूंगा कि एक ऐसी कमेटी बना दें जहां पे हम दोस्त बैठें, हमें एक्सेस हो, और वो आपको आके बताएं शुगर केन जो है एक्ट है, उसके और बहुत सी चीजें भी हैं जो जनाब वाला के अगर नोटिस में आएंगी तो आप कहेंगे शुगर कंटेंट के मुताबिक किसान को नहीं मिलता। अगर 9% पे कीमत तय कर दी जाती है जनाब वाला, तो फिर वो हर माह, ये बिलाल इसराइल साहब बड़े अच्छे ग्रोअर हैं, ये भी बताएंगे कि वो हर माह में इजाफा होता है 9, 10, 11, 12, हमारे रहमिया खान में और गिरदुनवा में 13% तक जाती है, और हर उस नुक्ते पे कमो पेश 22 रुपए बढ़ते हैं जिम्मेदार के, और ये अपनी जेबों में ले जाते हैं। उसका हल ये है कि लेबोरेटरीज हर शुगर मिल के अंदर लगाई जानी चाहिए। उसके अलावा बाकी भी, मैं चूंकि वक्त कम है, मैं लाइव स्टॉक के हवाले से भी जनाब को दरखास्त करूंगा, बड़ा पोटेंशियल है। और दूसरा, आम, ये किसानों के दम से सर रौनकें हैं। ये जो शहरों में ठेले लगे होते हैं और मजे ले ले के सब
वो खाते हैं माशाल्लाह आम वगैरह, तो उसके ऊपर भी आपकी तवज्जो की जरूरत है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बाहर भी जाना है। अब 18 लाख टन थी सर, अब 12 लाख टन पे आम की जो प्रोडक्शन आ गई है। उसके लिए आप जो है वो प्रोसेसिंग प्लांट वहां पे उस जोन में लगा सकते हैं, और फिर पैकिंग के हवाले से है, और बहुत सी चीजें हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं या आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप काइंडली, मेरी ये दरख्वास्त है, हम डिफेंड कर रहे हैं वहां बैठ के। गवर्नमेंट को जब हमसे पूछते हैं बाज एंकर्स दोस्त हमारे, हम कहते हैं नहीं फसलें अच्छी हुई, पिछले साल फसल अच्छी हुई। हम कैसे कहते हैं कॉटन के अलावा बाकी, और मुआवजा पूरा मिला। वो जो 2020 ऑर्डिनेंस है उसकी बदौलत जो है, जो खोखर साहब ने कहा कि 100 अरब किसानों की जेब में गया है। और अब ये है कि वो काइंडली वो हमें जो बिल पास हुआ है वो भी आप हमें जरा उसकी कापियां ले दें ताकि फिर कोई गड़बड़ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जज्बात, आज वो किसान, हकीकी किसान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास बैठा है जो सड़कों पे एहतजाज करता था लेकिन बात सुनी नहीं जाती थी। मैं ज़ाती बात करूंगा खुशामद से हटके, कि ऑर्डिनेंस आने से पहले मेरा कुछ और ज़हन था। जब आपने ऑर्डिनेंस जारी किया, मेरा रहीम यार खां से तल्लुक़ है। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद यासीन, किसान बचाओ तहरीक का मैं चेयरमैन हूँ। हमारे ज़िले में शुगर मिलें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। वो लोग हुकूमत में भी बैठे हैं और अपोजिशन में बैठे हैं। इसी ऑर्डिनेंस जो आपने जारी करवाया, फिर बाद में ये ड्रामा हो गया जो पंजाब असम्बली के थ्रू हुआ, तो बड़ी परेशानी लाक हुई। खोखर साहब ने बताया आपने एक्शन लिया। यकीन करें, मुझे उस ज़ात की कसम है, मैं डरता शरता नहीं जी किसी से। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं कहता अब क्या बनेगा किसान का, लेकिन जब आपने वो एक्ट ख़त्म करवा के दोबारा बहाल करवाया तो मेरे पास वो जज्बात ही नहीं है। मैं आप क्या बात करूं। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसान की बात वज़ीर आज़म हाउस में सुनेगा तो पाकिस्तान का किसान सड़कों पे नहीं आएगा। अब वो जो लोग असम्बलियों में बैठे हैं, हमारे MPs MNA, वो उन्होंने तो बात नहीं की हमारी किसानों की रहनुमाई के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो तो नहीं बोले। मेरा उनसे ये सवाल है, मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि आप किसानों की बात हर स्पीच में करते हैं। आपने किसानों का दिल जीता है। ये ज़रई मुल्क है। मैं क्योंकि बात लंबी हो गई है, सब दोस्तों ने कर ली, इसमें आप ज़रई इनकलाब लाएं, ज़रई एमरजेंसी नाफज कर दें। बाहर के मुल्क से ज़रई मशीनरी किसानों को मंगवा के दें, उस पर ड्यूटी फ्री कर दें। ये इनकलाब आ जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना पाकिस्तान ऊपर उठ जाएगा, मेरा ईमान है पाकिस्तान ऊपर उठ जाएगा। हमारे मशीनरी से हम जदीद काश्तकारी करेंगे। ट्रैक्टर का ये हाल है, ये माफिया देख लें, शुगर मिल माफिया के अलावा और बड़े माफिया हैं पाकिस्तान में। हम ज़रई बैंक से ट्रैक्टर लेते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से कर्जे लेके ट्रैक्टर लेते हैं, और साल के अंदर वो ट्रैक्टर कबाड़ हो जाता है। हम किस्तें दे रहे होते हैं, अपनी ज़मीनें बेच रहे होते हैं। ये जो इंडस्ट्री है इतना नाकस ट्रैक्टर बना रही है। फ़खर इमाम साहब मुल्तान तशरीफ लाए थे, मैंने उन्होंने अर्ज़ की थी, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनसे पूछें ये क्यों नकारा ट्रैक्टर हमें दे रहे हैं, साल के अंदर नकारा हो जाते हैं। आप ट्रैक्टर अच्छी मशीनरी मंगाएं बाहर से, और जिससे हम जदीद काश्तकारी करें। सोलर जो है वो किसान ट्यूबवेल सोलर से लगाएगा, किसान का बोझ कम होगा। सोलर लगाने से किसान का बोझ कम होगा। तो मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपने किसान का दिल जीत लिया है। आपने हमारी इतनी रहनुमाई की है। हम इस आह्वान में, मेरी 63 साल उम्र है। खान साहब को पता है हम इकट्ठे जिम्मेदार हैं वहाँ के। मैं कितनी जद्दोजहद 30 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन ये ठोकर न्याज बेग से आगे हमारी बात नहीं सुनते थे। आज पाकिस्तान का किसान वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है, तो ये तसलसल आप 6 माह के बाद, साल के बाद एक मीटिंग कर लिया करें। हम डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। फवाद साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं। वो जो बनी हुई है ना MRDयाँ, जो हमें चक्कर देते आए हैं, सारे चीज़ हम किसान अब बताएंगे कि ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म किसानों की बात सुनने लग गया है, सुनता है। और जैसे ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ
تو میری یہ گزارش ہے کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مافیا سے لڑنے کی ہمت دے۔ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کرسی پہ اللہ نے بٹھایا، اللہ نے عزت دی ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ بسرا۔ گزارش کرتے ہیں پاکستان